रक्षक यदि इस तरह से भक्षक बन जाए तो बहुत गलत है। हत्या की कोशिश होगी, पत्नी चिल्लाई, धनंजय सिपाही कुंभ है, ये नहा के। कुंभ कुंभ नहाने गया। देखिए क्या कुंभ के नाम पर इस देश में कितना पाखंड हो रहा है, कितना आडंबर है। को स्नान करवाते हैं, लौट के उसी पत्नी का खून कर देते हैं। यदि पति ने पत्नी की हत्या कर दी तो उसमें तो एक अवैध संबंध बहुत महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। पटना पुलिस का एक स्लोगन है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर, लेकिन वर्दी पर एक बार फिर से दाग लगी है। जिस वर्दी पे सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उसी वर्दी के हाथ खून से सने हैं। दरअसल राजधानी में एक बड़ी वारदात घटी है। पिरभोर थाना क्षेत्र के कैंपस में पुलिस बैरक में एक सिपाही ने अपनी ही पत्नी की हत्या करके फरार हो गया और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर थाने के बैरक में जिस प्रकार से सिपाही धनंजय ने अपनी पत्नी की हत्या की, आखिर पुलिस वाले ही ऐसे हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक बुरा असर पड़ेगा। धनंजय की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस तलाश कर रही है, छापेमारी कर रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। उनसे समझेंगे कि सर, जिस प्रकार से राजधानी पटना पुलिस के नाक के नीचे पिरवोर थाने के अंदर में पुलिस बैरक, जिसमें दूसरा से तीसरा भवन था, मैं खुद गया था, वहाँ पे कई परिवार पुलिस के रहते हैं और वहाँ पे धनंजय जो सिपाही पीटीसी है वो हत्या कर देता है और फरार हो जाता है आराम से। सवाल उठना लाजमी है। नहीं, लाज़मी तो है ही। देखिए, पीरबहोर थाना जो है पटना शहर के बीचों-बीच एक तरह से अशोक राजपथ पर है, बहुत भीड़-भाड़ वाले इलाके में है। ऐसा नहीं कि कोई दूर-दराज़ देहाती थाना है और बहुत महत्वपूर्ण थाना है, पीएमसीएच वगैरह सब उसी थाना में आते हैं। और वहाँ का जो बैरक है जिसमें पुलिस कर्मचारी लोग रहते थे, उस बैरक में ये धनंजय नाम के सिपाही ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और वो भागा हुआ है और उसकी पत्नी की लाश मिली है एक चादर से ढकी हुई। तो ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति पत्नी की हत्या करे तो वो गलत है, लेकिन पुलिस वाला यदि करता है तो वो तो और गलत है, क्योंकि उसने तो मतलब एक तरह से अपनी वर्दी को कलंकित किया, दागदार किया। और मतलब जो रक्षक यदि इस तरह से भक्षक बन जाए तो बहुत गलत है। अब इसको तो तुरंत पकड़ना चाहिए पटना पुलिस को, इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि बैरक में तो बहुत लोग रहते हैं, जब इसने हत्या की कोशिश होगी, पत्नी चिल्लाई और बाकी लोगों ने मतलब उसकी चीख नहीं सुनी। क्या हुआ, ये सब जाँच का विषय है। किसी सीनियर ऑफ़िसर से इसकी जाँच करानी चाहिए। और ये भी मतलब एक अजीब बात है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी हाल में ये जो धनंजय सिपाही कुंभ है, ये नहा के। कुंभ कुंभ नहाने गया। देखिए क्या, इससे भी पता चलता है कि कुंभ के नाम पर इस देश में कितना पाखंड हो रहा है, कितना आडंबर है। कि आप जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं और मतलब बहुत आप पाप धोने जा रहे हैं और बहुत पुण्यात्मा बनने जा रहे हैं और कुंभ में अपनी पत्नी को ले जाते हैं और उसको स्नान करवाते हैं, लौट के उसी पत्नी का आप खून कर देते हैं। तो ये भी क्या मैसेज जा रहा है? लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हो सकती खुशी है। खुशी दोनों गए थे सर कुंभ, वहां भी बिल्कुल, तो बिल्कुल। साजिश वगैरह है। नहीं, कुंभ से तो वही साजिश होगी, जैसे ऐसी जो हत्याएँ होती है उससे बहुत सारी बातें होती हैं। अभी तो बहुत जल्दबाज़ी है कुछ कहना, लेकिन मैंने यदि कोई अपनी पत्नी की हत्या करता है तो बहुत सारी बातें हो सकती है। अवैध संबंध एक महत्वपूर्ण काम वजह रहती है ना? किसी एंगल से जांच किया जाए। एंगल से जाँच होनी ही चाहिए। ये तो बहुत, यदि पति ने पत्नी की हत्या कर दी तो उसमें तो एक अवैध संबंध बहुत महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। और किसी वजह से इसमें ये दिया गया हो जो और धोखे का। हाँ, और इस एंगल से तो जाँच होनी ही होनी चाहिए। तो यही मैं कहूँगा। जी। चलिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से धनंजय सिपाही ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया है, पुलिस लगातार धनंजय को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले को लेके जो मॉनिटरिंग है एएसपी खुद कर रही थी, घटनास्थल पर पहुंची और कहा कि जल्द ही अपराधियों को, जो आरोपी पुलिस है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने कहा कि इस तरह की जब घटनाएं होती है तो अवैध संबंध सबसे मुख्य कारण होता है। पुलिस को इस एंगल से भी कहीं ना कहीं जांच करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज पटना।